आज हम बात करेंगे कि अगर आप जैसे ही मार्केट खुलता है, चार्ट देख के आप बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और इस बारे में सोचने लगते हैं, अब मार्केट जाएगा कहाँ? क्या मार्केट ऊपर खुलेगा या मार्केट नीचे खुलेगा? चलिए खुल गया, खुलने के बाद अब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे देखने के बाद आप कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। कन्फ्यूज़न का कारण आज हम पहले जानेंगे और उस कन्फ्यूजन के कारण का जो सॉल्यूशन है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम इस ट्रेडिंग की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी का मतलब क्या होता है? डाउ एक देखिए, डाउ थ्योरी वो चीज़ होता है कि उन्होंने सबसे पहले डाउ जी ने सबसे पहले मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करने की कोशिश की कि मार्केट चढ़ता-उतरता कैसे है और उन सब जगह को क्या कहना चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो मार्केट शुरुआत में यहाँ से यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड में फिर एक्यूमुलेशन फेज आता है। इस एक्यूमुलेशन फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी कहते हैं और इस जगह से देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक्यूमुलेशन फेज में सिर्फ इतना ही अंतर होता है। एक्यूमुलेशन फेज हमेशा सपोर्ट पे बनता है और डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो होता है वो रेजिस्टेंस के पास बनता है। इसको हम कंसोलिडेशन के नाम से जानते हैं और दूसरा सबसे हमारा एकदम फेमस वर्ड है जिसको हम कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो उस साइडवेज मार्केट को भी उन्होंने ही ढूंढ के निकाला था। इसके बाद जब मार्केट इस जगह से ऊपर जाता है वो डायरेक्शनल हो जाता है, जिसको उन्होंने एक नाम दिया था यहाँ पर कि मार्कअप फेज, जहां से वो निकल रहा है, ब्रेकआउट जिसको हम ब्रेकआउट कहते हैं। अब ये यहाँ पे चीजों को देखने के बाद आपको समझ में थोड़ा सा आ गया होगा कि एक ऐसी जगह है जहां पे मार्केट रुकता है और उसके बाद फिर मार्केट मूव करना शुरू करता है। लेकिन अब सवाल आता है कि हम इन सब चीजों को किस प्रकार जानेंगे? तो जानने के लिए हम अलग अलग टाइम फ्रेम का व्याख्या करते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम को हम अपने हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग टाइम फ्रेम का उनके लिए मतलब होता है कि सीधा हमें ट्रेड लेना है और उसी टाइम फ्रेम पे ही मार्केट को देखना है। लेकिन सच मायने में या सही मायने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, या ऐसा करना थोड़ा सा रिस्की होता है। उसके पीछे का कारण होता है कि जब तक हमें मार्केट के ओवरऑल चार्ट पैटर्न को बिना समझे अगर हम एंट्री के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हम गलत हो जाएंगे। तो चार्ट पैटर्न को समझने के लिए हम मार्केट को तीन दशाओं में देखते हैं या तीन टाइम फ्रेम में देखते हैं। सबसे पहला आता है 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट। इन सबका अपना अपना एक योगदान है, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। क्या क्या भूमिकाएं हैं आइए सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले 1 घंटा जो होता है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम को हम मार्केट के डायरेक्शन को समझने के लिए करते हैं। अब मार्केट का डायरेक्शन क्या है आइए फिलहाल अगर हम देखते हैं तो देखिए मार्केट का डायरेक्शन आपको कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी अभी मार्केट इस तरीके से ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। आप देखिए यहाँ पे ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। यहाँ से मार्केट के डायरेक्शन आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि मार्केट 21-22 तारीख से मार्केट लगातार एक डाउन ट्रेंड में था और अभी सितंबर महीने से फिर मार्केट लगातार एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। लेकिन ये टाइम फ्रेम काफी बड़ा है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे। तो ऐसे सिचुएशन पे आप मार्केट को थोड़ा सा और निहारने की अगर कोशिश करते तो यहाँ पे आप चीजों को देख के समझ सकते हैं कि मार्केट किस प्रकार से। देखिए हम थोड़ी देर पहले, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, मैं आपको बताता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है जहाँ पे मार्केट कुछ वक्त तक यहाँ पे रुकता है, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ से फिर चलना शुरू करता है। इस तरीके से मार्केट को हम देखते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। देखिए मार्केट को जितना भी आप क्लोज से देखने की कोशिश करेंगे या टाइम फ्रेम आप और भी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा करके आप बहुत कुछ पा नहीं सकते जितना आप 1 घंटे में मार्केट का एक ओवरऑल डायरेक्शन को आप समझ सकते हैं। अब डायरेक्शन की बातें तो हमें समझ में आ गई कि मार्केट अभी एक अप ट्रेंड में है, लेकिन इसके बाद क्या? इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरा डायरेक्शन का है। इसके बाद आता है हम मार्केट के बिहेवियर को समझना चाहते हैं। मार्केट का जो बिहेवियर है वो हम टाइम फ्रेम के थ्रू सीखते हैं और वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है जिसको हम बिहेवियर टाइम फ्रेम कहते हैं।
अब इस 15 मिनट के बिहेवियर में हम वो कौन-कौन से बिंदुओं को देखते हैं, जिसके द्वारा हम मार्केट को और अच्छी तरीके से समझने में हम सफल होते हैं। वो कौन-कौन से बिंदु हैं, वो कौन-कौन से पॉइंट्स हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझ में आता है मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरा आता है फेक रिजेक्शन और तीसरा आता है रिट्रेसमेंट। इन सब की अलग-अलग अपनी भूमिकाएँ हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ ये भूमिकाएँ कैसे निभाते हैं। देखिए, अगर आप अभी जो मैं 1 घंटे की बातें कर रहा था, अब इसी 1 घंटे को आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं, अब देखिए मार्केट को, तो आप यहाँ पे कैसे देख पा रहे हैं? थोड़ी देर पहले हम चीज़ों को देख रहे थे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम को हम जैसे यहाँ पे लाते हैं, हमें यहाँ पे मिक्स्ड वर्जन दिखाई देता है। हालाँकि ये अप ट्रेंड अभी भी आपको 1 घंटे के हिसाब से अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं-कहीं पे अगर आप तुरंत कहीं पे भी अगर एंट्री करने लगेंगे, तो हो सकता है आपका बड़ा नुकसान हो जाए। जैसे आप सोचेंगे यहाँ पे अगर मैं एंट्री कर लूँ, तो ये आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आप सिर्फ डायरेक्शन को देख के अगर सोच रहे हैं, इसलिए हमें चीज़ों को हर तरफ से देखना होता है, कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए। एक ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से इस जगह से अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसे एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से गुजरता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन गुजरता हुआ आपको दिख रहा है। अब मार्केट में और एक चीज़, हम 2 ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, अब कुछ चीज़ें ना बहुत क्लियरली समझ में आने लगेगा फिर। अब देखिए, ये 2 ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इस 2 ट्रेंड लाइन को देख के अभी आपको यहाँ से क्या-क्या चीज़ें समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम है। अब इस टाइम फ्रेम को हमने क्या-क्या चीज़, सबसे पहले हमने क्या देखा? मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक ओवरऑल मार्केट का चित्र, मार्केट की बनावट, मार्केट की संरचना। इसी को हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर को देख के हमें ये बात समझ में तो आ रहा है कि मार्केट ज़्यादातर दिन गैप अप खुल रहा है और इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया 1 घंटे के हिसाब से कि वो मार्केट का अप डायरेक्शन है। लेकिन अब ये भी समझ में आ रहा है कि मार्केट अप डायरेक्शन में होके मार्केट ज़्यादातर गैप अप खुल रहा है। पर गैप अप खुलने के बाद अब मार्केट का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया है। अब आता है मार्केट का बिहेवियर। बिहेवियर क्या हो रहा है कि मार्केट बार-बार इस जगह से रिजेक्ट हो रहा है, रिट्रेस हो रहा है। इसी जगह से मार्केट वापस आपको रिजेक्शन के हिसाब से आपको दिख रहा है। तो मार्केट जैसे इस एरिया में पहुंचता है, मार्केट में हम बार-बार एक रिजेक्शन देख रहे हैं। अब देखिए, मार्केट बार-बार रिजेक्शन दे रहा है। रिजेक्शन के साथ इस जगह से एक बार देखिए, ये वाला, ये इसको आप कहेंगे कि मार्केट यहां से रिजेक्शन तो दे रहा है, लेकिन साथ ही में यहां पर एक फेक रिजेक्शन भी बना है। फेक रिजेक्शन कैसे? कि देखिए, मार्केट यहां से नीचे जाना चाहता था, फिर मार्केट दोबारा यहां से ऊपर चला गया है। तो इसी को हम कहते हैं फेक रिजेक्शन। तो मार्केट यहां से फेक रिजेक्शन, 2 तरीके का फेक रिजेक्शन होता है। एक ऐसे ऊपर, देखिए, नीचे आया, नीचे जाके फिर दोबारा इसी में सम्मिलित हो गया। तो यहां पर एक फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी में आपको मार्केट का एक कंप्लीट बिहेवियर आपको समझ में आने लगता है। और यहाँ पे जो हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया है, इसी सपोर्ट के आसपास जब मार्केट आ रहा है, तो मार्केट में यहाँ से हम एक बाउंस बैक देख पा रहे हैं। पर इसी के साथ मार्केट के एक बिहेवियर को हम समझ भी पा रहे हैं कि मार्केट में मोमेंटम कम हो गया है। जब मोमेंटम कम हो जाता है या फिर इसके बाद हमारी एंट्री की बात आती है। अब एंट्री हम किस तरीके से करते हैं? हम एंट्री हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही देखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेते हैं, तो अब देखिए, मार्केट में आप जैसे ही आते हैं, और हमने तो 15 मिनट के हिसाब से वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। अब देखिए, इस जगह पे जब मार्केट आता है, खुलता है, तो हमारे लिए 5 मिनट का ब्रेकडाउन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन होता है, फिर मार्केट में देखिए, मार्केट सीधा सीधा नीचे गया है। 5 तारीख की बात करते हैं, तो 5 तारीख भी कुछ ऐसे ही पहले नीचे गया। फिर यहाँ से मार्केट ने कोशिश किया कि मार्केट इस जगह से, अब ध्यान से देखिएगा, अभी इस जगह से मार्केट ने अपना
एक एरिया बनाने की कोशिश की और यहाँ से फिर मार्केट नीचे चला गया। क्या ये जगह एक सही जगह है एंट्री करने का? हाँ, एक ये वाली जो आप जगह देख पा रहे हैं, तो ये जगह एक सही एंट्री की जगह थी। लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे जाना सही समझा और स्टॉप लॉस यहाँ पर कहीं है या यहाँ पर कहीं है। तो जैसे स्टॉप लॉस हिट होगा, आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है और मार्केट दोबारा यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। चूंकि मार्केट अप डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ से नीचे जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। हम दोबारा वेट करेंगे कि मार्केट फिर से इस एरिया ऑफ वैल्यू के पास आ जाए। एरिया ऑफ वैल्यू का मतलब होता है जिस जगह से आप एंट्री करने के बारे में अपना विचार करते हैं, विचार रखते हैं। अब देखिए दोबारा मार्केट इस जगह से यहां पर चला आया। अब यहां पर आने के बाद अब ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल ने, जैसे कि ये कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और अगले कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई अब यहां से ऊपर जा सकता है। अब दोबारा आपकी एंट्री यहां पे हो सकती है। अब यहां से फिर देखिए मार्केट धीरे 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 करके, हालांकि बहुत ऊपर नहीं किया क्योंकि मार्केट का बंद होने का समय हो चुका था। ये काफी लेट आफ्टरनून में ये चीज हुआ। ये तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इन सब चीजों के साथ बता रहा हूं। ये हो गया एक बात है। अब इसी के साथ आप और क्या क्या कर सकते हैं, आप और कौन कौन सी चीजों को आप सोच सकते हैं। देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम ईएमए सबसे हमारे लिए बेस्ट होता है। ईएमए, ठीक है, ईएमए के साथ आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे अगर आप 21 ले लेते हैं, ये हो गया 21। अब देखिए ये 21 ईएमए के साथ आप चीजों को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। जैसे कि एक हो गया कि हमारा ट्रेंड लाइन के साथ साथ मार्केट आपको यहां से तो ईएमए भी आपको कह रहा है कि आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और ट्रेंड लाइन भी कह रहा है, तो यहाँ पे आपकी एक जीत शामिल हो जाती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां से अगले दिन मार्केट भले ही गैप अप खुलता है, पर यहाँ पे ईएमए और ट्रेंड लाइन दोनों यही कहता है कि आपको यहां से ऊपर की तरफ बने रहना चाहिए और फिर मार्केट यहां से आपको अपने टारगेट तक अचीव करवा देता है। इसके बाद आप देखिए हम कॉन्फ्लुएंस को देख रहे हैं। कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है वो जगह जहां पे एक से ज्यादा चीजें एक जगह पे आके इकट्ठा होता है और एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। क्या क्या मैंने बताया, एक से ज्यादा। जैसे यहाँ पे दो दो चीज हम एक साथ ले रहे हैं। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन भी देख रहे हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर ईएमए को भी देख रहे हैं और उसके उसी के साथ हम यहाँ पे दूसरे चीजों को भी सम्मिलित करें, तो इसी एरिया को कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। तो ट्रेड लेने का सबसे सही समय और सबसे सही जगह अगर आप देखेंगे तो वो कॉन्फ्लुएंस ही होता है, जिस जहाँ पे हम कम से कम एक से ज्यादा दो बार हम मार्केट में चीजों को देखते हैं, परखते हैं। इस जगह को भी देखेंगे तो भी आपको ये सारी चीज नजर आएगी। जैसे मार्केट यहां से आता है, यहां पर एक, देखिए इससे पहले तो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में है, फाइनली मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको एक ब्रेकआउट दिया। तो अब यहाँ से भी ब्रेकआउट कंफर्म वाला नहीं है। क्यों कंफर्म वाला नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, किसके हिसाब से, ईएमए के हिसाब से। यहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया पर वो ईएमए के नीचे है, तो इस चीज को हम मानेंगे नहीं। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक मार्केट दो चीज या तीन चीज एक साथ हमको दिखाई ना दे। वो कौन कौन सी है, देखिए इस पॉइंट को आप अगर देखेंगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। इस पॉइंट पे आपका थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगा। एक साथ दो दो चीजें यहाँ पे टकरा रहा है। कौन कौन सी चीजें, सबसे पहले एक यहाँ पे आपका ईएमए, दूसरा ट्रेंड लाइन और तीसरा जो है यहाँ पर कैंडल का ब्रेकआउट। तो तीनों चीज जब एक साथ मिल जाता है तब हमें यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी बनता है कि हाँ भाई मार्केट ने तीन तीन यहाँ पर हमें सिग्नल दिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, और इसका नतीजा हमको एक अच्छा खासा मिलता है कि मार्केट धीरे धीरे धीरे, देखिए 12 बजे के समय की बात है और यहाँ से फिर मार्केट 24,740 के पास चला गया। मार्केट था कहाँ पे, बिल्कुल 580 के आसपास था यहाँ से। तो अब देखिए जब आप कॉन्फ्लुएंस में, जब एक साथ दो तीन चीजों को मिक्स करके आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, ट्रेडिंग को देखने की कोशिश करते हैं, तब आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होने लगता है।
हम ज़्यादातर एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर लोग या तो सिर्फ़ ईएमआई का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग या तो फिर सिर्फ़ ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब इन प्योर शुद्ध चीज़ों को एक साथ 2-3 चीज़ों को मिला के इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तब आपके लिए मार्केट बहुत आसान बनते हुए जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक आप आसानी के साथ मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं ना, मार्केट उतना ही आसान बनता है। अब मार्केट को जितना आप कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, मार्केट आपके लिए उतना और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।